दोनों का मौत ऐसा हुआ क्रूरतापूर्वक, स्वबलि उसने लिया। उसने पूर्व योजित सामान इकट्ठे किए, हवन रखे, उसके सर सामग्री रखी है और बाद में उसने अंतिम लेकर पूर्व योजित अपना स्वबलि जो मुख्य भाग है उसका बलि दिया है। जे વીછિયા બનાવ બનેલો એ અનુસંધાને અમોદ 15/2023 થી વીછિયા પોલીસ સ્ટેશને એડી દાખલ કરવામાં આવેલી। इस कहानी की शुरुआत होती है गुजरात के विंचया गांव से, जहां हेमंत और अनु 2 बच्चे रहते थे। एक दिन स्कूल से लौटने के बाद ये दोनों शाम को अपने अंकल के घर जाते हैं और रात को अंकल के घर पे रुक जाते हैं। अगले दिन ये वापस घर आ जाते हैं और अपनी माँ को आवाज़ लगाते हैं, पर ये दोनों नोटिस करते हैं कि घर पर कोई भी नहीं है। बच्चे आसपास में चेक करते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। हेमंत और अनु को कुछ समझ नहीं आ रहा था इस टाइम पे माँ कहाँ जा सकती है। घर के बाहर एक टेंट हाउस था। बच्चे उस टेंट हाउस के पास जाते हैं और जैसे ही वो टेंट हाउस के अंदर पहुँचते हैं वो शॉक्ड रह जाते हैं। वहाँ 2 कटे हुए सर थे और यहाँ से गुजरात का ह्यूमन सैक्रिफाइस केस शुरू होता है, जिसमें 2 लोगों की बलि चढ़ी थी। हेमू भाई मखवाना और हंसाबेन मखवाना ये दोनों गुजरात के विंचया गांव में रहते थे और ये एक बहुत ही सीधे साधे कपल थे। गांव वाले इनकी बहुत इज्जत करते थे। हेमू के पास अपना खुद का एक खेत था जिस पे वो काम किया करता था और हंसा उसके काम में उसकी मदद किया करती थी। इनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी, और दोनों ही गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। एक बहुत ही हंसता खेलता परिवार था। 2022 से हेमू और हंसा की लाइफ में कुछ बदलाव आने लगते हैं और धीरे धीरे ये दोनों रिलीजियस एक्टिविटीज़ में कुछ ज़्यादा ही इंक्लाइंड होने लगते हैं। वो भगवान शिव के भक्त बन चुके थे, यहाँ तक कि उन्होंने खुद से अपना एक खुद का मंदिर भी बनाया जहाँ पे ये लोग शिव जी की पूजा किया करते थे। ये मंदिर एक टेंट हाउस जैसा था। इसके अंदर मिट्टी की शिवलिंग थी, एक हवन कुंड था और पूजा के सामान थे। ये इन्होंने अपने खेत वाले एरिया में बनाया था। उनका इन सब पे भरोसा इतना बढ़ चुका था कि एक दिन हेमू हंसा से कहता है, हमें भगवान शिव को खुश करना होगा और उन्हें खुश करने के लिए हमें एक बलि चढ़ानी होगी, किसी जानवर की नहीं बल्कि एक इंसान की। इस बात पे हंसा मान जाती है और अब वो दोनों एक रिचुअल की प्रिपरेशन करने लगते हैं। हेमू और हंसा ने खुद से एक गियोटिन भी बनाया और इसे वो लोग टेंट हाउस में रख देते हैं। गियोटिन एक ऐसा डिवाइस है जिसको पुराने टाइम्स में यूज़ किया जाता था मुजरिम का गला काटने के लिए। इस पूरे रिचुअल के बारे में बच्चों को कोई आइडिया नहीं था। हेमू और हंसा नहीं चाहते थे कि उनके बच्चों को कुछ भी पता चले और इसीलिए हेमू ने बच्चों से कहा, काफ़ी टाइम हो गया है, तुम लोग मामा से नहीं मिले हो, तो आज रात उनके पास उनके घर पे ही रुक जाना और कल वापस आ जाना। बच्चे अपने अंकल के बहुत क्लोज थे और उनके घर पे और भी बच्चे थे।
सो दीज किड्स वर वेरी एक्साइटेड और इसीलिए वो अपने अंकल के घर जाने के लिए मान जाते हैं। शाम को हेमू बच्चों को लेकर उन्हें उनके मामा के घर पे ड्रॉप कर देता है और वापस घर आ जाता है। शाम का वक्त था। हेमू और हंसा अच्छे से रेडी होकर अपने खेत की तरफ जा रहे थे। उस दिन उनका बिहेवियर बाकी दिनों से काफ़ी अलग था। वो लोग खेत में काम करते थे तो उनके लिए कपड़ों पे धूल मिट्टी लगना बहुत आम बात थी, पर उस दिन पता नहीं क्यों वो सफाई पे कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रहे थे ताकि उनके कपड़े गंदे ना हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो बार बार एक दूसरे को एक अजीब सी स्माइल दे रहे थे। एंड दिस वॉज रियली वियर्ड। वो दोनों टेंट हाउस के अंदर जाते हैं और एक पेपर में कुछ लिखते हैं और फिर नीचे बैठकर पूजा शुरू कर देते हैं। हंसा कुछ मंत्र पढ़ती है और इसके बाद वो दोनों उठते हैं, गियरटिन के पास जाते हैं। हेमू गियरटिन की रस्सी को नीचे की तरफ खींचता है और उसे हाथों से पकड़ करके रखता है। फिर वो दोनों एक साथ अपने सर को नीचे रख देते हैं और जैसे ही हेमू गियरटिन की रस्सी को छोड़ता है, दोनों के सर कट जाते हैं। उनके सर हवन कुंड में गिर जाते हैं। अगले दिन जब बच्चे टेंट हाउस के अंदर गए तब उन्होंने अपने पेरेंट्स के कटे हुए सर को देखा, जिसके बाद वो बहुत घबरा गए। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। उनको ये समझ आ चुका था कि ये एक ह्यूमन सैक्रिफाइस का केस है और वो और ज़्यादा श्योर हो जाते हैं हेमू और हंसा के लेटर से, जो उन्होंने मरने से पहले लिखा था। उस लेटर में लिखा था, हमारी डेथ के लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है और ये सब कुछ हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। बस हमारे बूढ़े माँ बाप और बच्चों को देख लेना। हेमू और हंसा ने इतना ड्रास्टिक स्टेप क्यों उठाया, इसके बारे में कोई नहीं जानता, बट ऐसा अज्यूम किया गया कि शायद वो भगवान शिव को खुश करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने खुद की बलि चढ़ा दी। हेमू और हंसा ने सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग किया, पर वो ये भूल गए कि उनके बाद उनके बच्चों का क्या होगा। This was all about गुजरात's ह्यूमन सैक्रिफाइस केस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो then please let us know in the comments and please subscribe our channel for more such cases and for more such stories. See you in the next video. Good night.